गुड मॉर्निंग सभी को। आज अपना नया टॉपिक चल रहा है वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल। चलो देखते हैं आज किस तरह से शॉर्टकट में वर्ग निकाला जाता है। देखते हैं आज वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल। ओके, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला पॉइंट है अपना वर्ग। किसे कहेंगे वर्ग? कल हमने देखा था किसे कहा जाता है? बराबर। किसी संख्या ने स्वयं को गुणा करने पर, स्वयं को गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उसे वर्ग कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। किसी संख्या ने स्वयं को गुणा करने पर जो संख्या हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखो, समझो मैंने 5 को 5 से गुणा किया तो क्या मिलेगा? हाँ, 5 गुना 5 25। तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं? वर्ग। लेकिन उसका घातांकित जो फॉर्म होता है, घातांकित रूप जो होता है, यानी इसके ऊपर घात में 1 होता है और इसी के ऊपर घात में 1 होता है, तो हम गुणा में अगर बेस समान है, गुणनफल में बेस अगर समान होता है तो इनके घात का योग हो जाता है। क्या हो जाता है? योग। तो मतलब 5 के 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 2। और इस प्रकार हम उसे घातांकित फॉर्म में लिखते हैं। अब इसे कैसे पढ़ा जाएगा भाई? 5 का वर्ग कहते हैं या फिर दूसरा घात भी कहते हैं। फिर 5 का वर्ग 25, 5 का दूसरा घात 25, और दूसरा घात का मतलब 5 कितनी बार आया? 2 बार। मतलब इस प्रकार 5 गुना 5, इसे हम गुणनफल कहते हैं। अब जैसे इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5, 5 का वर्ग, या फिर 5 रेज्ड टू 2, 5 रेज्ड टू 2 ऐसा भी कहा जाता है, या फिर 5 का वर्ग या 5 का दूसरा घात, इस तरह से हम कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम? वर्ग। हर एक संख्या का वर्ग हम इस तरह से गुणा करके निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकालना हो तब हमें इस प्रकार का गुणनफल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसके लिए हमें एक शॉर्ट फॉर्म मिलता है या शॉर्टकट मालूम होनी चाहिए जो हम जल्द से जल्द उसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो उसके बाद में पहले हम पॉइंट देखेंगे कि वर्ग किस प्रकार से गुणधर्मों के साथ आता है। जैसे कि धनभारित संख्या का वर्ग कैसा होता है? धन ही होता है, धन ही होता है, तथा ऋण भारित
संख्या का वर्ग भी क्या होता है? धन ही होता है। अब तुम कहोगे कि किस तरह से, तो हम उसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे कि -3 का वर्ग निकालना है, सॉरी +3 का, पहले हम प्लस का निकालेंगे, इसे धनभारित कहते हैं। इसके सामने प्लस साइन हो या फिर नहीं हो तो भी वह प्लस होती है, और प्लस चिन्ह डाला तो भी वह प्लस ही होती है। अब धनभारित का वर्ग मतलब +3 गुना +3, तो प्लस गुना प्लस प्लस ही आएगा, प्लस 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 ही होता है, और 3 तिया 9, ये हुआ तुम्हारे 3 का वर्ग। लेकिन अगर हमने -3 का वर्ग किया तो यहां पर भी -3 गुना -3, राइट। फिर माइनस माइनस का योग प्लस में बन जाता है। माइनस माइनस संख्याओं का गुणनफल, माइनस माइनस संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस, ये रूल के हिसाब से प्लस होता है, और 3 दिया फिर से 9 ही बनेगा। फिर ऋणभारित संख्या हो उसका भी वर्ग धन होता है, और धनभारित संख्या हो उसका भी वर्ग धन ही होता है। आ रहा है समझ में? इस तरह से दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखता है सम संख्या का वर्ग सम ही होता है तथा विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम ही होता है। सम संख्या का सम और विषम संख्या का किस तरह से देखो, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे 4 का वर्ग किया हमने, 4 यह सम संख्या है। अब इसका वर्ग किया तो क्या आएगा? 4 गुना 4 मतलब 4 चौका 16, और ये 16 भी कौन है? सम संख्या। इकाई पर कौन आया है? 6, तो वो भी सम है, और ये भी सम है। चलो आप विषम संख्या देखते हैं, 5 का वर्ग, तो 5 गुना 5 करो, 5 गुना 5 5 गुना 5 25 बन जाता है। अब ये भी विषम बना। या फिर तुम कहोगे 5 क्यों लिया, 7 ले लो, तो 7 का गुना करो, 7 गुना 7 150, तो ये भी क्या बना? विषम ही बना। विषम का वर्ग विषम, सम का वर्ग सम, इस प्रकार से वह चलता है। आ रहा है समझ में? बाकी और कुछ मालूम है आपको सम विषम संख्या का वर्ग के बाद? हाँ, 1 का वर्ग हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि 1 का वर्ग बनाएंगे हम, तो 1 गुना 1 तो क्या आएगा? ये। किसी भी संख्या का वर्ग अलग अलग होता है, लेकिन एक यह ऐसी संख्या है कि इसका वर्ग 1 ही आता है, यह हमारे ध्यान में होना चाहिए। आ रहा है समझ में? इस प्रकार अब हम आगे देखेंगे वर्ग किस तरह से शॉर्टकट में निकाला जाता है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर से बाद में लिख लेंगे। अब देखते हैं हम वर्ग किस तरह से शॉर्टकट में निकाला जाता है। बहुत ही खतरनाक ट्रिक्स है। एक ही सिंपल ही भाषा में अगर हम समझ जाएंगे तो बहुत ही सिंपल है। फिर तुम 1000 का तक कौन सा भी वर्ग निकाल सकते हो, 100 तक निकाल सकते हो, 200 500 1000 तक, कोई भी एकदम शॉर्टकट में है। किधर भी आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी, लेकिन अपने तरफ वो ट्रिक है। ठीक तरह से देखो और समझ लो। देखो अब किस तरह से निकाला जाता है। मैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते संख्या बढ़ते जाऊंगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझो 23 का वर्ग निकालना है। इसका 23 का वर्ग बहुत ही सिंपल है। 3 बॉक्स बना दो,
1 2 3। आ रहा है समझ में? पहली बार है, एक बार समझा देता हूं फिर देखना। हर बार हम नई ट्रिक्स लाते हैं और बहुत ही सिंपल बन जाती है। अब इन तीनों का क्या करना है? सबसे पहले इकाई का अंक का वर्ग करो। 3 का वर्ग 9। बाद में इन सब का गुना करो, सब का गुना। 2 गुना 3 6, 6 गुना 2 12। तो 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और जो 1 है वह कैरी करके इधर प्लस करना है। आ रहा है समझ में? अब देखो आगे, अब इसका भी क्या करेंगे? वर्ग। इसका क्या किया हमने? वर्ग। इसका भी क्या करना है? इकाई का छोड़कर जो बचेगा उसका वर्ग करो। 2 का वर्ग 4 और ये 4 मिलो और 5 हो गया 532। आ रहा है समझ में? और एक सेकंड फिर से बताता हूं। अब लेते हैं हम 31 का वर्ग। 1 2 3 आए 3। पहले क्या करेंगे भाई? इकाई का वर्ग 1 का वर्ग 1। बाद में इन तीनों का गुना, 3 का 3 और 3 गुना 2, अरे 3 गुना 2 6। और बाद में इस बचे हुए अंक का वर्ग 3 का वर्ग 961। यह हुआ तुम्हारा वर्ग। इधर 532। चलेंगे और एक आगे देख लो पहले। अब निकालेंगे हम 46 का वर्ग। क्या निकालेंगे? सभी ध्यान दो, इधर बाद में लिखना है सभी ने, वीडियो पॉज करके। अब 3 बॉक्स बनाए। पहले क्या करेंगे भाई लोग? इकाई का वर्ग कौन है वह? 6 का वर्ग तो खाली 6 लिखना, 3 इधर हाथ में देना है। समझ में आ रहा? अभी इन तीनों का गुना, 6 चौका 24, 24 गुना 2 48, 48 और ये 3 51 के लिए 1 अच्छे में कौन आएगा? राइट। अब इस बचे हुए अंक का वर्ग सेपरेटली वर्ग 4 का वर्ग 16, 16 और 5 16 और 5 21। ले लो 21 बराबर है 21 16 बराबर है, तो बराबर है 21 16 22 0 04 24 01 2500। चलो हो गया। और आगे जाएंगे, तुम बताओ उसका निकालेंगे। बताओ निखिल, आगे वाले कोई भी बताओ। 64 का वर्ग। भाई लोग देख लो, 3 बॉक्स बनाना है, 1 2 3। बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले क्या करेंगे? इकाई का वर्ग, बाद में करना है उनका गुणनफल और इस बचे हुए अंक का वर्ग। बहुत ही सिंपल तरीका है। 6 का वर्ग 6 का वर्ग 16, 16 के लिए क्या आएगा? 6 हाथ में 1, फिर इन सभी का गुना, 6 चौको 24, 24 गुना 2 48, 48 और 1 150 हाथ में कौन आया? 4। अब 6 का वर्ग 36, 36 में 4 मिला 40 96। ये हुआ तुम्हारा 64 का वर्ग। आ रहा है समझ? चलो और एक बताओ, अब बड़ा बताओ। ओके, बहुत ही लंबा चौका मार दिया। 98 का वर्ग दिखाई दे रहा? 1 2 3। चलो अब बताओ, पहले घर में क्या करेंगे? 8 का वर्ग 64 के लिए 8 में कौन आएगा? इन सभी का भाई लोगों का गुना, 9 8 72 और 72 गुना 9 सॉरी 2 144, 144 में 6 मिलाए 150 बनते, 50 के लिए 0 ये 15 हाथ में। अब 9 का वर्ग भाई लोग
81, 81 में 15 मिलाओ 96, यानी 9604। यह उसको है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसी तरीके से आप वर्ग निकालो, लिख लो। अब देखो 100 के आगे के वर्ग किस तरह से निकालना है, लेकिन 100 के आगे के वर्ग निकालने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है बेसिक की वर्ग जो भी है 150 तक के, तो पूरे के पूरे याद रखोगे तो 500 तक किसी का भी वर्ग आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बेसिक के वर्ग पूरे के पूरे याद रहने चाहिए। वो महत्वपूर्ण बात है, सबसे बेसिक बहुत जरूरी होता है और वो हमें आना चाहिए। चलो हम 100 के आगे जाएंगे, हम निकालेंगे 111 का वर्ग। सिंपल संख्या है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है देख लो। पहले क्या करेंगे, 3 बॉक्स में से इकाई का एक बॉक्स, इन दोनों सभी का क्या होता है हमारा गुणनफल, और बचे हुए संख्या का वर्ग एक बॉक्स। पहले हम क्या करेंगे, इकाई का वर्ग 2 गट पड़ेंगे, 2 गट। ओके, पहले इकाई का वर्ग 1, अब इन सभी का गुना, अब बचे हुए का 1 गट और एक इकाई का 1 गट, इन दोनों का गुना करो। 11 गुना 2 22। 22 का क्या लिखेंगे भाई लोग, 2 हाचे में 2। ओके, अब बचे हुए संख्या का वर्ग करो। 11 का वर्ग 121 और उसमें 2 मिला 123। बात फिनिश भाई लोग। 12 321, ये हुआ तुम्हारा 111 का वर्ग। फिनिश। आ रहा है समझ? बचे हुए संख्या का पूरा एक ग्रुप बनाना पड़ता है, उसको छोड़ना नहीं था। अब चलो हम आगे जाएंगे। समझ लो कि हमें 183 का वर्ग निकालना है। इसका 183 का वर्ग आ रहा है समझ में? तो फिर से 1 2 और 3 कैसे स्टार्ट करेंगे। 3 का वर्ग भाई लोग 9, या 18 गुना 3 54, 54 गुना 2 108 के लिए हाचे में 10। बस 18 का वर्ग बनाओ 324 और 324 में 10 मिलाए 3 3 4 8 9 33,489। यह हुआ उसका 183 का वर्ग। आ रहा है समझ में? अब तुम किसी का भी वर्ग निकालो तो आपका 100% आ जाएगा। आखिरी में बताता हूं एक बस फिनिश, और वो निकालेंगे हम 256 का वर्ग। अब वो आपको आना चाहिए। 3 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 करो स्टार्ट। फिर से 6 का वर्ग 8 में 25 गुना 6 25 5 600 25 150 गुना 2 300 में 3 मिला 8 में 30 और 25 का वर्ग भाई लोग 625 में 30 मिलाना है। 25 35 45 55 कितना 55 कितना, लेकिन 655 मतलब 65536 आ रहा है। 65,536 ये हुआ तुम्हारा 256 का। इस तरह से आप कोई भी वर्ग निकाल सकते हो, लेकिन आपको जब यहाँ पर अगर 1000 के नजदीक आगे पीछे जाते हो तो वहां पर तुम्हारी बड़ी संख्या आएगी 70 72 75, तब उनका वर्ग निकालना पड़ता है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, आया शॉर्टकट में। अभी ज्यादा टेंशन मत लो, आपको 100 तक ही काफी है। उतना अगर आपको शॉर्टकट में आएगा तो आपने जीत लिया, क्योंकि उसके आगे का वर्ग बहुत ही कम समय में आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो चलो सिंपल है, चलेगा आगे। एक छोटा सा फिर से एक ट्रिक देखेंगे। जैसे 11 का वर्ग
111 111 का वर्ग 1111 का वर्ग, खाली यही संख्या को है वो अप्लाई होता है। 11,111 का वर्ग, बहुत ही सिंपल है। अब आप सभी को ये मालूम क्या है इसका 11 का वर्ग 100। अभी हमने इसका वर्ग निकाला, देखो कितना है 12,321 चाहिए। तो देखते हैं अभी क्या करेंगे। कितने अंक है भाई लोग? दो। तो 2 तक गए, फिर से रिवर्स आ गए, 2 तक गए, फिर से रिवर्स आ गए। कितने अंक है यहाँ पर? कितने अंक है? 1 2 3 2 1। ऊपर जाने का, नीचे आने का, जैसे गए वैसे वापस। ये देखो, समझे? इसका देखो कितने अंक है? 1 2 3 4, 3 2 1। आ रहा है समझ? इसका वर्ग निकालना है। कितने अंक गिनो? 1 2 3 4 5। चलो फिर करो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। हो गया वर्ग। ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। अगर इस तरह का कोई वर्ग आ जाएगा ना, तो कुछ सेकंड में आपका जवाब होना चाहिए। कुछ सेकंड के अंदर इसका जवाब आना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीका है और 101% आपको अगर क्वेश्चन में आएगा तो उसे आप कुछ सेकंड के अंदर ही जवाब निकालोगे। चलेंगे आगे। और एक ट्रिक्स देखते हैं अपन इसके बाद में। चलो इधर से लिखेंगे ना, कोई बात नहीं, दिखता है यहाँ पर। देखो समझ लो, 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, 65 का वर्ग, 75 का वर्ग, 85 का वर्ग, 95 का वर्ग, 105 का वर्ग, 115 का वर्ग। इस तरह से हम आगे निकलते जाएंगे। इसमें क्या दिखाई दे रहा है भाई लोग सभी में? एक बात समान है। जो इकाई पर अंक जो आया है, इकाई का अंक वो कैसा है? समान है। अगर इकाई का अंक समान होता है तो देख लो, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करेंगे? 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग, सॉरी 1 के बाद में कौन आता है? 2 2 1 2, उसके सामने लिखो ये 5 का वर्ग इधर से। फिर से 5 का वर्ग 25, 2 के बाद में कौन होता है? 3 गुना 2 6, 5 का वर्ग 3 के बाद कौन आता है? 4 3 का 12, 5 का वर्ग 4 के बाद कौन आता है? 4 पंचे, 5 का वर्ग 5 के बाद कौन आता है? 6 पंचे, और 5 का वर्ग 6 के बाद कौन आता है? 6 7 42, 5 का वर्ग 7 के बाद कौन आता है? 8 7 56, 5 का वर्ग 8 के बाद कौन आता है? 9 8 72, 5 का वर्ग 9 के बाद कौन आता है भाई लोग? 10, 9 गुना 10 90, 9 4 25, 5 का वर्ग 10 के बाद कौन आता है? 11 गुना 10 100, ये हुआ 11 105 का वर्ग। 5 का वर्ग 11 के बाद कौन आता है? 12 गुना 13 132, ये हुआ तुम्हारा 115 का वर्ग। बहुत ही सिंपल तरीका है। इकाई के स्थान पर अगर 5 आए तो इस तरह से वर्ग निकालना है, और एक आए तो इस तरह से वर्ग निकालना है। आ रहा है समझ में? सिंपल तरीका है, ध्यान में रखना है, आप ध्यान में रखो। चलो चलेंगे आगे, मिटाओ, चलो स्टॉप। 600 है, 600 चालू कर दीजिए। मेरे पास 600 है। इस संख्या में मैं कितना मिलाऊं ताकि वह वर्ग बनेगी? अगर मैंने इसमें 25 जोड़े तो क्या वह वर्ग बन सकती है? यस, 101% वह वर्ग बनेगी। प्लस करना है, मैं इससे कुछ घटाऊं तो फिर से वह वर्ग बनेगी। कितना कितना बनेगी? 500। हाँ, 29 का वर्ग कितना है?
29 का नहीं है, हाँ 23 कर लो 529, 24 कर लो 576, कितना है मतलब मुझे इससे कितना माइनस करना पड़ेगा 24, तो क्या बनेगी वो 500 वो होगा 24 का और ये हुआ 25 का। लेकिन भाई लोग आपको संख्या मालूम थी इसलिए आगे पीछे वाले वर्ग आपको याद है तो आपने डायरेक्टली बता दिया 5 प्लस करो माइनस करो। मैंने कहा अब इसमें कितना मिलाओ तो आगे वाली वर्ग बनेगी और कितना घटाओ तो पीछे वाली वर्ग बनेगी। बोलो आएगा क्या? अब उसके लिए हमें एक टेक्निक देखना जरूरी है, तो देखते हैं किस तरह से उसका वर्ग निकालते हैं। चलेंगे, देखो मिटाओगे 1200 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बने। क्या कहा? कौन सी संख्या घटाई? अब तो हमें 1200 के नजदीक वाली वर्ग संख्या मालूम है क्या? 1100 चलो उसके लिए एक मेथड है, देख लो सभी ने। क्या करना, किस तरह से स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड है। 8th स्टैंडर्ड में आपको स्क्वायर रूट नाम का एक टॉपिक है और उस टॉपिक में आपको ये जो मेथड है डिवीजन मेथड वो स्क्वायर रूट निकालेंगे। मेथड आपको बताइए स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट वर्गमूल की। अब उसी मेथड से हमें चलना है ताकि वो वर्ग है नहीं ये बता सकते हैं। चलो हमारे पास क्या है 1200, तो अगर हमें इस संख्या के अंदर कौन सा वर्ग छुपा है वह देखना है, उसके दो दो के घट बनाओ। वर्ग मतलब कौन सा घात होता है? दूसरा घात, तो इसीलिए उसे दो दो के घट में शामिल करना है। चलो 12 से पहले कोई वर्ग है 9, किसका? 3 का। शाबाश, इधर 3 लिखो, 3 गुना 3 9 आते, इसे माइनस कर दो, इधर माइनस और इधर वही संख्या प्लस करनी होती है। 3 और 3 6, लेकिन 12 में से 9 गया। अब आगे वाली संख्या कौन है? 0 है, 2 सिंगल 0 नहीं लेते, डायरेक्टली दो ग्रुप ही लेना पड़ता है। कितने हो गए? 300। अब 6 के आगे अगर मैंने 1 लिखा तो 61 बनता है और 61 गुना 61 ही करना पड़ेगा। मैंने 4 लिखा तो 64 गुना 4 करना पड़ेगा। मैंने 5 लिखा भाई लोग तो 5 लिखा ना तो 5 से भी गुना करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो फिर मैंने यहाँ पर 4 लिखा, 64 गुना फिर से 4 करो, 64 गुना 4 तो क्या बनेगा? 4 चौक 16, अच्छे में 1 सिंचो का 24 और 1 25, कितना है? 256। चलो 256 माइनस करते, इधर प्लस किया नहीं किया आपको जरूरत नहीं। चलो 10 में से 6 गए 4, अच्छा वापस 10 में से 6 गए, अच्छा वापस 4, अच्छा वापस दे दिया, 3 में से 3 गया 0, मतलब कितना शेष मिला रहे? बस जो शेष मिलेगा क्या, जो शेष मिलेगा वही घटाना है, वही संख्या घटाई जाती है। आ रहा है समझ में? यही संख्या 1200 में से घटाई जाएगी। फिर जवाब क्या आएगा रे? 1200 माइनस 44 मतलब 1100 और वो 1154 किसका वर्ग होता है? 34 का वर्ग होता है। ये उसकी डिवीजन मेथड है। आपको 101% ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, लिख लो। और तब तक दूसरी संख्या देता हूं। लिख ले लो,
और इसका जवाब निकालो। 2156 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बने? ये अपना जवाब है। हाँ, ये जवाब है, ये घटानी पड़ेगी। 40 इसका जवाब कितना आया? 40। ओके, देखते आगे। देखो अभी 2156 दो ग्रुप बनाओ, दो दो के। अगर तुम बचेंगे सर इधर 2 अंक है और इधर 3 अंक आए तो फिर से 2 अंक का करो और एक अंक सिंगल रखने की कोई टेंशन नहीं, लेकिन इधर से ही दो दो के ग्रुप बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? अब देखो 21 है, 21 का वर्ग है किसकी? अरे किसकी वर्ग है क्या? नहीं, तो उसके पहले कौन है वर्ग? 16 है। 16 किसका वर्ग है? हाँ, 4 चौक 16 माइनस कर दो, इधर प्लस 4 कर दो। 21 में से 16 गए 5, ऊपर में से कौन आएगा? 56 आएगा। और 4 और 4 कितने हो गए? 8। अगर मैंने 8 के आगे 5 लिखा तो 85 को मुझे कितना गुना करना पड़ेगा? 5 से। किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से। समझ में आ रहा? अब हम इसे 6 से गुणा करके देखते हैं, नजदीक है तो करो। 6 6 36, 5 में 3, 8 से कब क्या? 6 8 48, कितना? 48 और 3 तो आया नजदीक, आ गया। मतलब हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 86 गुना 6 करो, इधर कितना आएगा? 516 माइनस कर दो 0, 5 में से गया 0, कितना आया जवाब? बस यही घटा। ये हुआ हमारा। आ रहा है समझ में भाई लोग? आज समझ में आ रहा है क्या? देख लो इधर, अब नहीं तो कभी नहीं आएगा। इसी तरह से ये लिख लो। ये होती सिंपल मेथड है, स्क्वायर डिवीजन मेथड कहते हैं उसे। 8th स्टैंडर्ड में हमने उसे देखा था, लेकिन अब आपको कल का याद नहीं रहेगा तो फिर 8th स्टैंडर्ड का कब रहेगा? ठीक है, चलते आगे। हो गया? अब थोड़ा सा क्वेश्चन बनाएंगे उसे। मैंने यहां पर दिया 700 में कौन सी संख्या मिलाई जाए? थोड़ा सा चेंज होगा। 700 में कौन सी संख्या मिलाई जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बने? अब आपको याद है इसलिए आपने जल्द से बता दिया, लेकिन किस तरह से निकालेंगे देख लो। फिर से वही डिवीजन मेथड, और ग्रुप। चलो अब 2 0 का 1 बनेगा और 7 का सिंगल बनेगा। 7 से पहले वर्ग कौन है बताओ भाई लोग? 4 4 है। 4 किसका है? 2 गुना 2 4 माइनस कर दो 3, ऊपर में से 3 आए, इसमें प्लस कर दो 2 2 2 कितने हो गए? 40 के आगे मैंने अगर 5 लिखा तो उसे 5 से गुना करेंगे, ठीक है नहीं? क्या करेंगे फिर? नजदीक हमें 7 दिखाई देता है, 7 से गुना करेंगे। 7 7 50, 7 में 4, 7 चौक 28 और 4 32 होता है। आगे जा रहा बराबर है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 6 6 36, 5 में 3, 6 चौक 24 और 3 आ गए नजदीक। तो ये हमें मन से निकालना पड़ता है। हाँ, इसीलिए हमें जो याद होते हैं ना पाड़ा, वो याद करना पड़ेगा। तो हमने 6 लिखा यहाँ पर, 6 किया, कितना आया रे? 200 बराबर है ना? हाँ, तो कितना बचा? 76 गए, 276 24। अब हमें घटाने का क्वेश्चन होता तो हमारा ये जवाब बनता है क्या? ऐसा नहीं। अब हमें मालूम है भाई लोग इसके अंदर कौन छुपा है? 700 के अंदर किसका वर्ग है? हाँ, 700 के अंदर 26 का वर्ग छुपा है, बराबर है?
इसका वर्ग छुपाए। अगर हमने इसके आगे का वर्ग किया किसका +1 करके 27 का वर्ग कौन आता है रे? इसके अंदर कौन सा वर्ग छुपा है वह देखो और उसमें 1 करके आगे का वर्ग निकालो और दोनों का फर्क ले लो। चलो 729 आया। चलो इस संख्या को हमें इसे घटाना है, करो माइनस। बस कितनी मिलाए जाए? ये हुआ हमारा जवाब। इधर शेष बचता है तो वो घटाने का क्वेश्चन है। ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़कर उसका वर्ग निकालो और उसमें से इसे माइनस कर दो तो हम मिलाने का क्वेश्चन है। ओके तो कितना मिलाया जाए? ऐसे दे दो। अब आगे की संख्या 3400 में कौन सी संख्या मिलाई जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बने? हो गया। निकालो जवाब। आ रहा है? देख लो। दो ग्रुप बनाए। 34 से पहले वर्ग बोलो जल्दी जल्दी। 34 से पहले कौन है? 25 किसका है? 5 गुना 5 माइनस कर दो कितना बचा? 9। ऊपर से 2 जीरो, इसमें 5 प्लस किया 5 5 10 हो गए। अब 10 के आगे मैंने अगर क्या लिखा? 10 के आगे 9 लिखा तो 9 से गुणा करना पड़ता है। 9 9 81 और 9 1 9 कितना हो रहा? 981 आगे जा रहा ना तो फिर हम उसे 8 लिखेंगे और 8 से ही गुणा करें। 8 8 64 जीरो होने के कारण यही लेता हूँ और 8 1 8 आ गए नजदीक। तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। 108 गुणा 8 किया, 108 गुणा 8 किया तो कितना आता? 864 माइनस कर दो उससे। चलो जरूरत नहीं इसकी। अब इसमें से क्या बचने वाला है? 36 और इससे छोटी हो गई ना अभी है कि नहीं? अब इससे आगे वाला कोई अंक है क्या? नहीं, फिनिश हो गया। तो इसके अंदर कौन सा वर्ग छुपा है? हाँ इसके अंदर 3400 के अंदर किसका वर्ग है? 58 का वर्ग है। किसका? 58 का। तो हमें आगे का वर्ग निकालना है तो किसका वर्ग निकालो? +1 करो, 59 का वर्ग करो। किसका? 62 का। तो देखते हैं 9 का वर्ग 81, हाचे में 8, 9 5 45, 45 गुना 2 90, 90 में 8 मिलाओ 98, हाचे में 9 और 5 का वर्ग 25 और 9 3400 कितने आए? 81 और ये 3400 माइनस कर दो कितने मिलाने होंगे? 81। आ रहा है समझ में? इस तरह से आगे का वर्ग निकालना। जल्दी करो। हो गया? हमने योग का क्वेश्चन देखा, घटा का क्वेश्चन देखा, मिलाई जाए और घटाई जाए। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 24 इस संख्या को कौन सी संख्या से गुना करें ताकि वह क्या बन सकती है? पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। अब 24 यह वर्ग है क्या? नहीं है, लेकिन 24 को किससे गुना करें ताकि फिर से वह वर्ग बने? तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए क्या करना है? थोड़ा सा अलग मेथड है, वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज। कैसे देखो भाई? अब यहाँ पर हमें जवाब में ही डायरेक्टली संख्या लिखनी पड़ती है। कौन? 24 लिख दिया। अब क्या करेंगे देखो, ठीक तरह से देखो। अब इसे छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दो।
छोटी से छोटी 2 से जाएगा। हाँ बे एक और बे गुना 2, 2 गुना 2 4। और इससे किससे जाएगा? फिर से जाएगा 2 से। 2 एक हाँ 2 तिया 2 छः 12। 6 से किससे जाएगा? 2 से ही जाएगा। 2 एक 2 तिया 3 को 3 से ही जाएगा। 3 एक बस फिनिश होगा। जब हमारा शेष 1 बचेगा तब हमारा यहाँ पर जवाब खत्म होगा। अब क्या करना, हम क्या निकाल रहे हैं? वर्ग संख्या। वर्ग मतलब क्या होती है? हमने अभी देखा कैसा चाहिए जोड़ी। तो यहाँ पर जो ये गुणनखंड आए, ये जो गुणनखंड आए इनकी जोड़ियां बना है। जोड़ी इनको जोड़ी है। अगर किसको जोड़ी है तो वह कंप्लीट हो गया। जिसको जोड़ी नहीं है उसके साथ वही जोड़ो। इस 2 के साथ कौन चाहिए रे? 2। और इस 3 के साथ कौन चाहिए? 3। तभी वह जोड़ी बनेगी। तो जोड़ी बनने के लिए दो संख्या की जोड़ियां बनने के लिए इस 2 के साथ एक 2 चाहिए, 3 के साथ एक 3, और कोई होता तो वो भी लेता। और इनका गुणा करो, गुणा करो 6 बस 6 से गुणा करना पड़ता है। आ रहा है समझ में? अब तुम कहेंगे कैसे? तो करो गुना 24 को। 24 को 6 से गुणा करो। 6 चौका 24, हाँ 6 में 24 को और 6 गुना तो 12, 12 में 2 मिला हो गए क्या वर्ग? 144 वर्ग बनी क्या? किसका? 12 का वर्ग बना है। मतलब इस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? 6 से। और एक क्वेश्चन देखेंगे आगे तो और समझ में आ जाएंगे। चलो आगे थोड़ी सी बड़ी लेता हूँ। चलो मैंने 125 ले ली। ठीक है, चलो देखते हैं। सिंपल है, बनाओ जल्दी जाओ। देखो भाई लोग बहुत ही सिंपल तरीका है। हाँ चलो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 125। 125 को सबसे छोटी संख्या कौन सी बात देने वाली? 5। कौन है भाई लोग? 5। चलो 5 से किससे गुणा करेंगे? 5 गुना 2 10। ये 12 थे, 2 बचे, 5 बचा 25। फिर से इसी किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 को किससे जाएगा? 5 से। 5 एक बस फिनिश। एक आ गया फिनिश। चलो जोड़ियां बनाते क्या? अरे जोड़ियां बनाते क्या? बनाओ। एक जोड़ी बन गई, कंप्लीट हो गई। अरे इसको जोड़ी है क्या? जोड़ी नहीं, तो उसको किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो फिर क्या बनेगी? वह जोड़ी बनेगी। और जोड़ी बनने के लिए इसके साथ 5 चाहिए। बस इस 5 से ही गुना करो इसे 125 को। हाँ अगर मैंने 125 को भाई 5 से गुना किया तो कितना आता जवाब? 625। और वो किसका वर्ग है? 25 का। आ रहा है समझ में? इस तरह से उसे वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जोड़ी चाहिए। यहाँ पर जितना कम पड़ेगा उतना उसके साथ गुना में लिखो, बन गए वर्ग। बड़ी से बड़ी कितनी भी संख्या है तो आप इस तरह से छोटा 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 करते करते चल लेंगे। आए समझ में? और एक ले लूं थोड़ा सा बड़ा। मैंने यहाँ लिया, समझो। कितनी थी? 600।
लिखते हैं संख्या। चलो 600 लिखे, किससे बाहर जाएगा भाई लोग? 2 से। चलो 3 से भी जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है 3 से लेते हैं। 3 गुना 2 6, और ये अब किससे जाएगा? 2 से। बोलो इधर 2 से जाएगा, 2 से। 2 1 2 0 0, और किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 5 6 10, और ये 0, और 2 से जाएगा। हाँ 5 से। 25 गुना 2 50। अब किससे जाएगा? 5 से। दे दो 5 से। 5 5 और किससे जाएगा? 5 से का एक आ गया। जाओ फिनिश। चलो जोड़िया बनाएंगे, बनाते जोड़िया, बना जोड़िया। एक जोड़ी बन गई रे भाई लोग। चलो दूसरी भी बन गई। हाँ बन गई। अब इनका देखो, इससे जुड़ी है क्या? इसको जुड़ी है क्या? तो इसे भी लिखो यार, और उनकी जोड़ियां मिलने पर उनका गुना करो। कितना है? 6। बस इससे गुना करना पड़ेगा हमें। 6 से गुना पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है। ये हुआ हमारा जवाब। चलो 600 को अगर हमने 6 से गुना किया, 6 से 3600 या क्या है? वर्ग संख्या, मतलब हमें 6 से गुना करना पड़ता है। आ रहा है समझ? इस तरह से तो सिंपल तरीका है वर्ग निकालने, और इसी प्रकार से हम किसी संख्या में मिलाई जाए, घटाई जाए तथा गुना किया जाए ताकि वो वर्ग संख्या बनती है। अब भागफल के लिए इसका कोई प्रकार नहीं है कि किसी संख्या को कौन सी संख्या से भाग दिया जाए ताकि वो वर्ग संख्या बने। तो इस प्रकार का कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी किसी का पॉइंट में जवाब चला जाता है, तो इसीलिए वो दिक्कत का पॉइंट। ठीक, चलो देखते आगे। अब यहाँ पर हमारा पूर्ण संख्या का वर्ग हुआ, इसका पूर्ण संख्या का। अब हमें अपूर्ण संख्याओं के वर्ग भी निकालने होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे मुझे बताओ, आपने 4 का वर्ग निकाला भाई लोग, कैसे निकाला? 4 गुना 4, तो कितना हो गया? 16। लेकिन मैंने 0.4 का वर्ग बोला, क्या करोगे? 0.4 गुना 0.4। तो आपने देखा पॉइंट के बाद की संख्या जो होती है 2 पर के बैच में, पॉइंट भूल जाओ। 4 गुना 4 4 गुना 4, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, कितने घर हो गए? तो जवाब में 2 घर छोड़ दो, कितना आया? अब तुम एक बात देखो, बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने घर हैं? एक घर है। कितना घर है? 1 घर। और उसके वर्ग में 2 घर हो। कितने घर हो गए? 2 घर। तो उस घरों को क्या करना पड़ता है? दुगुना करना पड़ता है। कितना? बहुत ही सिंपल तरीका है। चलो 0.12 का वर्ग निकालेंगे, तो आपको खाली 12 का वर्ग बताना है। 12 का वर्ग 125। कितने घर भाई लोग? तो इसके अंदर कितने चाहिए? 4 घर। तो एक 0 लगा दो। 1 2 3 4, 0 इधर से लगा। आ रहा है समझ में? 4 घर, और ये 1 घर, सॉरी 2 घर। तो दुगुना किया, 2 गुना 2 4 घर हो गए। आ रहा है समझ में? मैंने ऐसा दिया भाई लोग 0.32। तो 32 का वर्ग निकालना पड़ेगा पहले, याद है तो ठीक है। हाँ 1024 है, वही तो बोल रहा। लेकिन फिर भी आपको मालूम नहीं, ऐसा समझ लो 2 का वर्ग, हाँ 3 दूने 6 गुना 2 12 के लिए, हाँ अच्छा में 3 का वर्ग 9 और 1 हो गया वर्ग। अब पॉइंट के बाद कितने घर है भाई लोग? तो जवाब में कितने चाहिए? 1 2 3 4। बस फिनिश। दशमलव का घर क्या करो? घरों को दुगुना कर दो, छोड़ दो, मिल गया आपको दशमलव संख्या का वर्ग। सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल। आ रहा है समझ में? बस फिनिश हो गया। यही तुम्हारा वर्ग निकालने का मेथड खत्म होता है, और वर्ग नामक पॉइंट यहाँ पर फिनिश होता है। तो यहाँ पर इसके बाद में हम वर्गमूल देखेंगे, लेकिन वर्गमूल के लिए हम सेपरेटली अपना एक नया वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर।
वर्ग तथा वर्गमूल इस टॉपिक में हमारा वर्ग है, यह टॉपिक फिनिश हुआ है। बाकी हम अगले टॉपिक में देखेंगे। स्टॉप।